नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अयोध्या कांड में पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 244 तक का पाठ हम कर चुके हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजे और कथा श्रवण करें। आइए पाठ करते हैं। गुरतिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिलयन हवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी ही सानु जर घुराऊ, गुरसन कहे की धारी पाऊ। पुरजन पाई मुनि सनियोगु, जल थल तकी तकी उतरे उलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पगलागी, उचित असीस लही मन मागी। गुर पत्नी मुनि तियन समेता, मिली पे मुकहि जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पगसिया सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली।
परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्ह करतार कुचाली। तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो देउ सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है, जो कुछ देव सहावे वह सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय शीस ही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी। कही जगगति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। निरपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजू अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। बरतु निरंबु तेहि दिन प्रभु किन्ना, मुनिहु कहें जल काहू न लिन्हा। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु किन्हा, मुनिहु कहें जल काहू न लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। भोरु भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर किन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया।
करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक यघतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयउ साधु सम्मत यस तीर्थया वाहन सुर सरि जस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंदमूल फल अम्बुयहारी सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारी पाऊ आपु यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहे सब कियाऊ ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला पर यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतना कसन कहूँ असराम लोग दुखित दिन दुई दरस देखिलहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू जनु जल निधि महु विकल जहाजू सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गए। पावन पयति हु काल नहाही जो बिलो किय घओ घन साही मंगल मूरति लोचन भरी भरी निरखहि हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरही सुधा समबारी
त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली त्रिनय गणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिना, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों, आटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि। फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दरसनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमयति दरसु तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा उचहिय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सको चत जी, करिय छोहु लखिने। हम ही कृतारथ करन लगी, फल त्रिनय अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई,
ईंधन उपात की रात मिटाई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही बोलनी मिलानी सिया राम चरण स्नेहु लखी सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोहल लोकातीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथमा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। सिया सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्ही, तिन्हलहि सुख शिव आशीष दिन्ही। सिय सासु सेवा बस किन्ही, तिन्हलहि सुख सिख आशीष दिन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है।
सीता जी ने सासुओं की सेवा से वश में कर लिया, सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिया सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमाहि जाचति कैकेयी, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थल नरक न लहही। यह संसऊ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातुमि सकाल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई रामाय अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिष से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि महकुसम उबाम विधाता। जो हठ करऊँ तनि पटकु करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगु तीन मन ठहरानी, सोचत भरत हिरनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठए ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन
मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानो। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहर सशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोगी सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखा के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होय। समुझि सयाने करहूँ अब, सब मिली सम्मत सोय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।